और जो जनता कह रही है मोदी जी आएंगे आएंगे, जो जनता कह रही है मोदी जी आएंगे आएंगे, देश में आएंगे आएंगे, लेकिन सांसद में नहीं आएंगे, सांसद में नहीं आएंगे सर, सांसद में राहुल जी आएंगे। इस देश का पीएम पढ़ा लिखा होगा ना, वो आर्थिक मजबूरी समझेगा। अनपढ़ आदमी कोई ऐलान कर देगा, ये ले ये ले ये ले, कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है राहुल गांधी पढ़े लिखे अगर आएंगे वो देश बचा सकता है, ये बेच के जाएंगे। नमस्कार, मैं राहुल राज 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। जॉब कर रहा होता है, मैं मर्चेंट में क्यों घूम रहा था अपना देश छोड़ के? है ही नहीं है भाई, कुछ भी अभी तो है, 70 साल में नहीं है। हाँ, पहले नहीं था। पहले देख, मैं बताता हूँ, मैं मेरे बाप की स्टोरी बताता हूँ। मेरा बाप पीटी टीचर है, फिजिकल करके आया था इधर महाराष्ट्र में। कितना हाइट से मेरे बाप की आधा हाइट वहाँ पे है ना। अरे सुन तो ले मेरे हरियाणा की बात बता रहा हूँ मैं। कांग्रेस सरकार थी, फिजिकल क्लियर करके आया था। मेरे बाप की हाइट, मेरी हाइट देख के मेरे बाप की हाइट पता होगा, हाइट में निकाल दिया उसको करप्टेड सरकार ने, 70 साल में कांग्रेस सरकार ने। हाँ, मैं छोटा लग रहा हूँ, मेरा बाप मेरे से छोटा है, कंधे पे आता है मेरा बाप। मेरा माप आप माप सकते हो पाजी, सब कर सकता मैं। ऐसा है, इन्होंने कहा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो ये बता दे। पहले सुनो, नहीं पैसा तो आज चल रहा है। आज मुझे सरकारी नौकरी कितनी रह गई है, वैकेंसी कितनी है, सब खाली पेपर में, कलम के लिखा पेपर में चल रहा है। एक वैकेंसी बजा दो, एक नौकरी लगी हो। इन 9 साल के अंदर सरकारी नौकरी एक किसी को मिली हो। मोदी जी ने 70,000 नौकरी का समारोह किया था। अच्छा, वो पेपर में है, एक नौकरी मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। मुझे बता दो। कोई नौकरी नहीं है सर, देखो। और जो जनता कह रही है मोदी जी आएंगे आएंगे, जो जनता कह रही है मोदी जी आएंगे आएंगे, देश में आएंगे आएंगे, लेकिन सांसद में नहीं आएंगे, सांसद में नहीं आएंगे सर, सांसद में राहुल जी आएंगे, राहुल जी आएंगे। समझे? मतलब आपको रोजगार वगैरह नहीं मिला क्या? कोई रोजगार नहीं मिला सर। पहली बात, रोजगार क्या, मैं अपने हाथ का हुनर का कारीगर हूँ, वेल्डिंग का काम करता हूँ सर। क्या इनकम है? मैंने अपने घर की दुकान पे बैठ के काम सीखा, हथौड़ा चलाता हूँ सर 12 घंटे, तब मैं पैसे कमाता हूँ सर। 700-800 रुपये तब कमाता हूँ, हथौड़ा चलाता हूँ जब। समझे? बाकी रोजगार 9th तक क्लास तक पढ़ूंगा। बोलते कि जो है पहले मिलता था 300, मिलता है 1000 रुपये सर। बिल्कुल नहीं मालूम। अच्छा, महंगाई वगैरह है कि नहीं है? महंगाई वगैरह है कि नहीं है? महंगाई तो है, और क्या है? महंगाई किसी और है क्या सर? महंगाई है। दिवाली कैसी गई? दिवाली कैसी गई सर? ऐसी घूम तू भी गई और कैसी गई है सर? दिवाली मतलब अच्छी से निकल गई? हाँ, मेहनत करी, अच्छी से निकल गई। बस अपनी क्या कर। भैया महंगाई जो है पूरे विश्व में सबसे कम इंडिया का है, आप चेक कर लो। पाकिस्तान में 300 रुपए के जी आटा मिल रहा है और महंगाई। सुनो, हमारा देश इतना बड़ा देश, सुनो, हमारा देश इतना बड़ा है कि वो इतने से छुट्टू से देश से बराबरी नहीं करेगा। चाइना से करेगा, अमेरिका से करेगा। मैं बता रहा हूँ यूएसए से। यूएसए का जीडीपी कितना है? यूएसए में 30 है ना, उन पे कर्जा कितना है? $30 ट्रिलियन कर्जा है यूएसए पे। ठीक है भैया, अपने देश के बात करो, अपने देश के बात करो। 400 रुपए गैस था, 1200 रुपए गैस हो गया, 200 रुपए कम हो गया, 200 रुपए का कम कर दिया। आज और पैसा कहाँ ले गया? और पैसा कहाँ गया? और पैसा कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ, सुनो, हल्ला मत करो। समस्या सही हो तो बताना, नहीं हो तो मुझे गाली देना। हर बात पाकिस्तान पे मत जाओ, ठीक है? आप अपनी आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, महंगाई से लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। अरे घंटा बन गया, 5वीं अर्थव्यवस्था, भूखे मर रहे हैं। क्या 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया? बताओ। मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ, आज 25,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। क्या बात कर रहे हो? महंगाई, ठीक है? दिखाऊं आई कार्ड दिखाऊं? ठीक है, ये चूतिया बनाने की मशीन है ये, ठीक है? सब बना रहे, ठीक है? मैं कापाछड़ा में रहता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, चूतिया बनाने की मशीन?
आपको क्या मिला मुझे बताओ ना। मैं 19 चाय बेच करके पीएम बन जाओ तुम यार। अरे सुनो सुनो, अरे पीएम बने बने सुनो 1990 में मैंने पूछा। अरे बाबूजी एक मिनट अरे सुनो सुनो, मैं 1990 में पूसा रोड से ITI किया हूँ रेफ्रिजरेशन से। हाँ नहीं इतना बुरा हाल है, ठीक है। आप सुनो 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 सुनो, अरे यार भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं था, नौकरी नहीं था। चिल्लाने से नहीं होगा भैया, चिल्लाने से नहीं होगा। कागज कागज लेके सदा ऐसे घूम रहे कंपनी कंपनी, वो भी काम न मिल रहा है। हाँ, सब बेरोजगारी है भैया। जिस देश का PM पढ़ा लिखा होगा ना, वो आर्थिक मजबूरी समझेगा। अनपढ़ आदमी कोई ऐलान कर देगा, ये ले ये ले ये ले, कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है राहुल गांधी पढ़े लिखे अगर आएंगे वो देश बचा सकता है, ये बेच के जाएंगे। हाँ आपको क्या लगता है इस बार 2024 में कौन आ रहा है? एक तरफ इंडिया कौन आ रहा है इस बार? भारी कौन है किस पर? ऑपोजिशन का सबसे पहले तो PM कैंडिडेट कौन है? पीएम तो बाद में बन जाएगा कैंडिडेट में। अभी डिसाइड तो मतलब वो कोई राहुल गांधी बता रहे थे। राहुल गांधी बता रहे, तो फिर मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इनको आंसर दे दूं। बता रहे हैं तो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होगा वो इंडिया से पूछो ना। हाँ उनसे पूछा जाए, ठीक है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हो और क्या मैंडेट देके न्यू गवर्नमेंट को चूज करने के लिए बुला रहे हो? महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। ठीक है, पहली चीज आपने बोली महंगाई। महंगाई का आकलन कैसे होता है? विपक्ष कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन पूछना चाहिए, तभी सवाल पूछ रहे जनता से। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है। अच्छी बात है। महंगाई का पैमाना क्या है नापने का? 4+2 यही है ना। RBI तो ऐसे नापती है, वो डिसाइड करते हैं ना उस हिसाब से। तो 6% के ऊपर नीचे रहनी चाहिए, मतलब 4 से कम नहीं जानी चाहिए और 6 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। उसके बीच में है कोई आंकड़ा अवेलेबल होगा तो विपक्ष क्यों उसका मुद्दा बना रहा है? चलो अगर गरीब आदमी को तंग भी कर रही है, जो हैंड टू माउथ खा रहा है उसको तंग भी कर रही है, तो हमें बात समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम अभी उतनी नहीं है जितनी चाइना या यूरोप की है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आपका पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगला दूसरा मुद्दा आपका क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी, रोजगार पैदा कैसे होता है किसी भी इकोनॉमी में? सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में नहीं, पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिस्ट बोल के गए हैं, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी है। गवर्नमेंट का काम है बेसिक रिसोर्सेज और फंडामेंटल्स तैयार करना देश के। जैसे कि गवर्नमेंट किसी भी सेल बना देगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर कोई बड़ी स्टील की इंडस्ट्री खोल के दे देगी, उसके अंदर एंसिलरी लगेगी, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगेंगी उसके अंडर। रोजगार को किस तरीके से ले रहे हैं? सरकारी नौकरी से या प्राइवेट नौकरी से? कैसे ले रहे हैं? मैं ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करूं। देखिए जनाब शांति से, फंडामेंटल्स। ये भाषण नहीं सुनने आए हैं, जवाब। तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बिक गए हैं, उनके तमाम जो कर्मचारी थे वो बाहर हो गए हैं। BSNL पता है आपको? BSNL के, एयर इंडिया, इसका जवाब सारे कारखाना चला गया हिंदुस्तान का। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ जनाब। देखिए ऐसा है कि जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो एक चीज क्लियर हो गई पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं, कि लेफ्ट की आइडियोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा पैमाने पर नेशनलाइजेशन करोगे और बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को खड़ी करोगे तो वो उतनी एफिशिएंट नहीं होगी